नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, सत्य वो दौलत है, ईमानदारी वो दौलत है जिसको खर्च करने से जिंदगी भर खुशी मिलती है, और झूठ वो कर्जा है जिसकी कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ सकती है। और एक बात याद रखिएगा साथियों, दिखावे से लोगों को खुश रखा जा सकता है, ईश्वर तो नियत देखता है। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 7 फरवरी 2023 बुधदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रह काउंसिल का राजकुमार 7 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और ग्रह काउंसिल में बुध सबसे छोटा ग्रह है, हमेशा सूर्य के आगे या सूर्य के पीछे या साथ साथ रहता है। हमारी बुद्धि का कारक है, हमारे व्यवसाय का कारक है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल का कारक है। पारिवारिक रिश्तों में बहन और मानव शरीर में त्वचा, भाषा शैली और वाणी का कारक बुधदेव है। तार्किक क्षमता, लेखनी, गणित, ज्योतिष, यात्रा, कम्युनिकेशन स्किल, इस सब का कारक बुधदेव है। बुध मार्केटिंग स्किल का भी प्रतिनिधित्व करता है। बुध व्यक्ति को प्रेजेंटेटिव बनाता है। यदि बुध अच्छी स्थिति में है ना, तो व्यक्ति सेल्स और मार्केट के क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है। जन्म कुंडली में बुध शुभ विराजमान हो, व्यक्ति बहुत अच्छा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनता है। व्यवसाय का क्षेत्र बुध के अधीन आता है साथियों, चाहे वो बैंकिंग का क्षेत्र हो, चाहे फिर मीडिया का क्षेत्र हो। यदि बुध अनुकूल है तो व्यक्ति धड़ल्ले के साथ अपनी बात रखने योग्य बनता है। बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी, कन्या राशि में उच्च का, और उसकी कन्या राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि में, और मीन राशि में बुध ज्योतिषी भाषा में नीच का माना गया है, क्योंकि ये ग्रह काउंसिल का सबसे छोटा ग्रह है। जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसी के अनुसार फल दे देगा। लेकिन यह भी देखा गया है कि बुध अकेला हो तो उत्तम फल प्रदान करता है। राजकुमार के पद पर सुशोभित है, और बुध को शुभ और सौम्य ग्रह माना गया है। बुध व्यक्ति को सुप्रसिद्ध संत और महंत भी बनाता है, और ज्योतिष विद्या का परम जानकार भी बनाता है। बुध की वजह से व्यक्ति आध्यात्म क्षेत्र में भी तरक्की करता है, और बुध के कारण ही व्यक्ति धार्मिक कर्मकांड में निपुण होता है। पूजा पाठ, कथा वचन, हवन यज्ञ क्षेत्र में व्यक्ति विशेष उपलब्धि पाता है यदि जातक की जन्म कुंडली में बुध अनुकूल हो। न्यूमरोलॉजी में अंक 5 का आधिपत्य बुध के पास में। यदि बुध शुभ है तो मैनेजमेंट के कार्यों में बहुत प्रगति होती है, बिजनेस के क्षेत्र में बहुत आगे जाता है। शॉर्ट में कहूं तो बुध एक व्यापारी को उन सारी कलाओं से निपुण बनाता है जो उसे व्यापार में आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बुध 7 फरवरी 2023 सुबह 7:11 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा, और मकर राशि में सूर्य देव पहले से ही संचरण है, तो 6 दिन के लिए मकर राशि में सूर्य देव बुध देव का संचरण रहेगा, यानी बुध आदित्य योग में संचरण करेंगे। अब ये मकर राशि में बुध देव का संचरण 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, आपके राशिफल की बात करूंगा। राशिफल आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी और 10वां भाव मकर राशि में सूर्य देव के साथ संचरण करे। 10वां भाव नौकरी है, व्यवसाय है, कामकाज है, जॉब है, स्टेटस है, पिता की स्थिति है, राजनीति है, जीवन का लक्ष्य है आपका। 10वां भाव में यह देखा जाता है। और मेष राशि वालों के लिए मकर राशि में 10वां भाव में बुध का संचरण कैरियर, कामकाज, कारोबार की दृष्टि से बेहतर परिणामों का संकेत देगा। अच्छे लाभदायक व्यवसायिक सौदे हाथ लगेंगे। व्यवसाय में उत्तम लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आजीविका का क्षेत्र संतुलित रहेगा, और कार्य क्षमता और कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। जहां एक और रुका हुआ धन प्राप्त होगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, धन संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों से पीछा छूटेगा, नौकरी में सहकर्मी मेरे बॉस से रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यह समय मनोनुकूल उन्नति और प्रमोशन का है। शिक्षा संबंधी प्रयास सफल होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। शिक्षा में आ रही आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। सामाजिक संस्था और पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आप प्रशासनिक अफसर हैं तो इस समय आपको लाभदायक बड़ी भूमिका अदा करने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक जीवन खुशियों से रहेगा। पारिवारिक सदस्यों से मेल मिलाप बढ़ेगा। आमोद प्रमोद मनोविनोद में अपनों के साथ समय व्यतीत होगा। साथ ही अनावश्यक पारिवारिक उठापटक से पीछा छूटेगा। घर के वयोवृद्ध सदस्यों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मकर राशि में बुध देव का संचरण
मेष राशि वालों के लिए 19 से 27 फरवरी तक थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। चूक नहीं करें। पहले से कोई बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। यह था मकर राशि में बुधदेव का संचरण, मेष राशि पर प्रभाव। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम ब्राम ब्रीम ब्राम बुधाय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करना बड़ा उत्तम रहेगा 27 फरवरी तक। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले बुध दूसरे और पंचम भाव का स्वामी होकर नवम भाव मकर राशि में सूर्य देव के साथ संचरण करें। नवम भाव आपका भाग्य है, आपके पिता है, आपका धर्म है, आपकी कंसल्टेंसी, आपकी उच्च शिक्षा है, आपका विदेश यात्रा है, विदेश से कोई संबंध है, आपका कम्युनिकेशन स्किल सुदृढ़ होने की वजह से नौकरी व्यवसाय में सफलता के साथ साथ अच्छे लाभ के अवसर मिलेंगे। शुक्र संबंधी के साधनों में वृद्धि होगी। नौकरी के क्षेत्र में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। उच्च अधिकारी और सहकर्मियों का साथ मिलेगा और व्यवसाय में विशेष बढ़ोतरी का संकेत है। लोहा, खनन, मार्बल, ट्रांसपोर्ट, लिक्विड इंडस्ट्री, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, एजुकेशन का क्षेत्र, वकालत का क्षेत्र, कंसल्टेंसी, कोयला, पेट्रोलियम के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग नजर आ रहे हैं और घर की सुख सुविधाओं के उपकरण भी आप खरीदेंगे ऐसा लगता है। वृषभ राशि बुध धन और पंचम भाव का स्वामी है। धन भाव और पंचम भाव का स्वामी होकर भाग्य स्थान में विराज रहा है। उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। कारोबार कामकाज में सफलता मिलेगी। आमदनी के स्रोतों में वृद्धि होगी और व्यापार विस्तार का मौका मिलेगा। आपकी कार्यशैली, आपके काम करने का तरीका, कार्य की गुणवत्ता की वजह से कार्यस्थल पर वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी और व्यवसाय में सुदृढ़ता आएगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। गोचर पारिवारिक सदस्य अच्छे संबंधों का संकेत दे रही। आपसी मनमुटाव और भाई बहनों में आपसी टकराव से मुक्ति मिलेगी। गोचर ये भी संकेत दे रहा है कि इस समय परिवार के साथ घूमने फिरने का अवसर प्राप्त होगा और यात्रा अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी वृषभ राशि वालों का समय ठीक रहेगा। क्या करें? तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिएगा और तत्पश्चात श्रद्धानुसार हरि पालक गाय को खिला दीजिएगा। 27 फरवरी तक उत्तम उपाय आपके लिए। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बुधदेव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी और अष्टम भाव मकर राशि में सूर्य देव के साथ संचरण करेंगे। अष्टम भाव स्वास्थ्य का है, दुर्घटना का है, गुप्त विद्या का है, सिक्रेसी का है, ऑकल्ट साइंस का है, ससुराल का है, गुप्त धन का है, सेल टैक्स का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए बुधदेव का अष्टम भाव में संचरण अनावश्यक परेशानियों का संकेत दे रहा है। अष्टम भाव में गोचर कर रहे बुध व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक पक्ष को सुचारू रूप चलाने के लिए धैर्य और संयम का संकेत दे रहा है कि काम धैर्य और संयम से करना पड़ेगा। इस समय अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ेगा और कामकाज में पूंजी निवेश से बचना होगा। नौकरी और कार्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि आप वायदा बाजार में हैं, शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ताते उपाय पसारिए, जाते लंबी शॉर्ट, अन्यथा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परंतु 13 फरवरी से 26 फरवरी तक बुधदेव मिथुन राशि वालों के लिए अकस्मात लाभदायक घटनाओं का संकेत दे रहे हैं। जीवन में अचानक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है। अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। आपकी सोच से परे कुछ ऐसा प्राप्त होगा जिसको आप भूल चुके थे। आपका छीना हुआ हक आपको मिल सकता है। कार्यों में सफलता के साथ साथ सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। आप शादीशुदा तो ससुराल पक्ष से उत्तम लाभ के अवसर मिलेगा और सहयोग भी प्राप्त होगा। शिक्षा और कैरियर की दृष्टि से बुध का राशि परिवर्तन मनोनुकूल प्रयत्नों का लाभदायक संकेत दे रहा है। सामाजिक पारिवारिक दृष्टिकोण समय ठीक रहेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। अनावश्यक पारिवारिक संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। अष्टम भाव का बुध संकेत खान पान पर ध्यान नहीं रखा तो पेट संबंधी बीमारी या इन्फेक्शन की संभावना है, लापरवाही नहीं करें। गोचर ये भी संकेत दे रहा है कि स्किन कोई इन्फेक्शन ना हो, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज रात्रि में श्रद्धानुसार मूंग भिगो दीजिए और पक्षियों को डाल दीजिए और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपनी पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। हरे मूंग भिगोकर पक्षियों को डालना और इस मंत्र का जाप करने से आपके लिए समय मंगलमय वातावरण का संकेत देगा। नमो नमः। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के बुध 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव मकर राशि में सूर्य देव के साथ संचरण करेंगे। सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी है, विवाह है, आपका शक्ति का भाव है। सप्तम भाव यदि लगन आप है तो सातवां भाव शक्ति है। 13 फरवरी तक बुध देव का यह राशि परिवर्तन थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी में संयम और धैर्य से काम लें। वाद विवाद की स्थिति से बचें। पारिवारिक संतुलन बनाकर रखें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें।
परंतु 13 फरवरी से 27 फरवरी तक समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस प्रभाव से व्यवसाय के प्रति इस समय आप बहुत सक्रिय रहेंगे, जिसके चलते लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी, धन की बचत होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य में रुचि बढ़ेगी। सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस समय आप निर्णय लेने में असमर्थ रहेंगे तो इस स्वभाव को बदलिए। त्वरित निर्णय से लाभ मिलेगा, मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा, जहां अपनी कला और कौशल का पूरा लाभ उठाएंगे। गोचर संकेत है कि मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि का योग भी है, परंतु उन लोगों को विशेष सावधान रहना होगा जो नौकरी करते हुए पार्ट टाइम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए इसमें पढ़ाई के दृष्टिकोण से परिश्रम और मेहनत का संकेत दे रहे। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ जरूर मिलेगा। विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पूर्ण लाभ और संकेत मिला। युवाओं का व्यर्थ का भय भ्रम आशंका से पीछा छूटेगा और व्यर्थ के भय भ्रम आशंका को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देना है। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। सामाजिक सेवाओं के साथ शुभ अवलोकन का मौका मिलेगा। पिता और पुत्र के रिश्तों में मजबूती आएगी, परंतु सड़क नियमों का पूर्णता पालन करें, अन्यथा दुर्घटना की संभावना है। गोचर ये संकेत है कि पेट, पीठ या नर्वस सिस्टम में कुछ तकलीफ हो सकती, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत माँ भगवती दुर्गा के मन में गाय का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा और वहीं बैठकर ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले बुध 11वें और दूसरे भाव के स्वामी गुरु छठे भाव मकर राशि में सूर्य देव का संचरण कर रहे हैं। छठे भाव कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मसले, छठ रिपु है। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, गोचर ऐसा संकेत दे रहा है। व्यवसाय में धन निवेश का पूरा लाभ मिलेगा। साझेदारी कार्य में सफलता मिलेगी। कार्य में अनावश्यक रूप से आ रही बाधाओं और परेशान से छुटकारा मिलेगा। साथ ही व्यवसाय के निर्णय सहज और शांत भाव से लेंगे। पारिवारिक सदस्य के साथ मिलकर बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। कामकाज के नए अवसर प्राप्त होंगे और कामकाज में रुचि बढ़ेगी। धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन का लाभ मिलेगा। नौकरी में प्रयासों के अनुकूल लाभ प्राप्त होगा और सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी। प्रशासनिक अधिकारियों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज के लिए अनुकूल सफलता, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। धन की प्राप्ति होगी। अनावश्यक रोजगार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। सुख के साधनों में वृद्धि होगी। आप विद्यार्थी और युवा हैं तो कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए पूर्ण सफलता करेगा। जो कैरियर में, एजुकेशन में जो अनावश्यक उठापटक है, परेशानी है, कष्ट है, उन परेशानी से छुटकारा मिलेगा और परीक्षा अपना अनुकूल रहेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से पिता और पिता तुल्य व्यक्ति का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण सफलता और लाभ मिलेगा और आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान को अपने क्षेत्र में सफलता हासिल होगी और संतान आपके लिए सहयोगी साबित होगी। एक बात विशेष ध्यान रखिए, लोग आपकी भावुकता का कोई फायदा न उठा ले, बच कर रहे। आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, थोड़ी सी सावधानी बरते। खान पान पर ध्यान, समय पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खान पान पर विशेष सुधार करें। इस समय किसी तरह का इन्फेक्शन न हो, इस बात का ध्यान रखो। चिकित्सा में लापरवाही नहीं। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। तत्पश्चात भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हर रोज 27 फरवरी तक 11 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बुध 10वें और लगन भाव के स्वामी होकर मकर राशि में सूर्यदेव के साथ संचरण कर रहे हैं पंचम भाव में। पंचम भाव आपका रिलेशन है, संतान है, शेयर मार्केट, सलाह है, मनोरंजन है, शिक्षा है, लर्निंग है, रचनात्मकता है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। नौकरी के हिसाब से समय आपके लिए उत्तम रहेगा। जॉब परिवर्तन करना चाहते हो घर परिवार से सलाह लेकर करिएगा। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मनोनुकूल कार्य करने की पूरी छूट मिलेगी। बस इस समय अपने उच्च अधिकारियों के साथ कार्य में पारदर्शिता बहुत जरूरी। सही समय पर सही स्थान पर खुलकर अपनी योजनाओं को और अपने कार्यों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। इसी से आपको उन्नति का अवसर और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कन्या राशि केंद्र त्रिकोण का स्वामी पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव में मकर राशि में संचरण करा, एक बहुत अच्छा योग है। कामकाज, कारोबार, मार्केट के कामों में विशेष सफलता हासिल होगी। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टि कन्या राशि वालों के बुध का राशि पर व्यावसायिक सफलता और लाभ का संकेत। व्यवसाय में पूंजी निवेश और व्यवसाय विस्तार का अवसर देगा। इस समय व्यवसाय में लाभ और मुनाफा में बढ़ोतरी होगी। कन्या राशि के विद्यार्थी हैं, युवा हैं तो समय कैरियर और एजुकेशन के दृष्टि से बेहतर संकेत दे रहा है। युवाओं के लिए समय कैरियर और नौकरी के हिसाब से मनोनुकूल सफलता के साथ साथ आगे बढ़ने का, प्रमोशन का भी संकेत दे रहा है। प्रोफेशनल कोर्सेज, बीटेक, एमबीए, एमबीबीएस, बीसीए व शोध के विद्यार्थी हैं या युवा है तो आपको सफलता मिलेगी।
पुराने मित्रों से मुलाकात, मित्रों के सहयोग से प्रतिकूल परिस्थिति पर नियंत्रण करने का सुअवसर मिलेगा। कैरियर की तलाश में लगे युवाओं के लिए समय ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों को समय ठीक रहेगा, फिर भी असमय खाना, असमय सोना नुकसान दे सकता है। समाज में अपनी बात खुलकर रखेंगे। सामाजिक सरोकार बढ़ने से मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक वातावरण ठीक है और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। बहुत जरूरी, अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार, अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक रखें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्यकर्म नियम स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले बुधदेव 9वें और 12वें भाव के स्वामी गुरु चतुर्थ भाव मकर राशि में सूर्यदेव के साथ संचरण। चौथा भाव घरेलू वातावरण है, पारिवारिक सदस्य है, भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका सुख है, आपकी माता का घर है, आपका निजी प्लेजर है। नौकरी व्यवसाय की दृष्टि इस समय आपके मनोबल, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। लंबे समय से आपका रुका हुआ इंक्रीमेंट, प्रमोशन की प्राप्ति का संकेत भी नजर आ रहा है। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी, परंतु यदि आप नौकरी में है तो जॉब परिवर्तन नहीं करें। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से समय ठीक है। कोई पैसा रुका हुआ तो वो मिल जाएगा, लेकिन परिवर्तन नहीं। व्यवसाय में किए गए परिश्रम के अनुकूल लाभ मिलेगा। पिछली योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में पूर्ण सफलता और उन्नति के अवसर मिलेंगे। तुला राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से यह समय लाभ का संकेत दे रहा है। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा, परंतु जीवन साथी और भाई बहनों से व्यर्थ का टकराव नहीं हो, भ्रम और गलतफहमी न हो, इससे परेशानी हो सकती है, बच के रहिएगा। वैसे पारिवारिक सदस्यों, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा जरूर, बस व्यर्थ का भय और भ्रम उत्पन्न नहीं होने दें। संतान के सहयोग से पारिवारिक समस्याओं का छुटकारा मिलेगा। माता के सहयोग से खुशियां मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, फिर भी खान पान पर ध्यान दें। मोटापा, शुगर की बीमारी है तो मॉर्निंग वॉक जरूर करें, प्राणायाम करें, योग करें, समय पर दवा लें और चिकित्सा पर सहारा जरूर लें। क्या उपाय करें? प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हर रोज भगवान शिव की उपासना करें। भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करने के उपरांत 11 मोगरे के पुष्प अर्पित करिए और पूजा के बाद श्रद्धानुसार दूध कुत्ते को पिलाना बड़ा लाभकारी रहेगा। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी गुरु तीसरे भाव मकर राशि में सूर्यदेव के साथ संचरण करें। तीसरा भाव भाई बहन है, आपका पराक्रम है, आपका साहस है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके डॉक्यूमेंट है, पुरुषार्थ है, छोटी यात्राएं हैं। व्यवसाय उत्तम रहेगा। चलते व्यवसाय पर पूर्ण फोकस करने से लाभ मिलेगा। व्यवसाय में मनोनुकूल कार्यक्षेत्र और आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी। नौकरी के हिसाब से बुध का ये राशि पर लाभ का संकेत। कार्य क्षेत्र में आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा और नौकरी में उन्नति का अवसर मिले। नौकरी परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करें, नुकसान हो सकता है, लेकिन बहुत जरूरी है सूझबूझ से काम करना। फिर भी आपके लिए संभव तो भूमि, भवन, वाहन या किसी नए गजट को खरीदने का प्रयास इस समय नहीं करना चाहिए, अन्यथा आर्थिक परिस्थितियां आपकी डामाडोल हो सकती। विद्यार्थी विशेष रूप से शिक्षकों के साथ व्यवहार अच्छा करें। मेरी सलाह है, यदि आप स्वीकार करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे कि अपने शिक्षकों का सम्मान करें, आदर करें। परंतु मित्रों, बुधवाणी संचार माध्यम और इंटरनेट से संबंध रखता है। गणनाएं संख्या व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा पोस्ट करते समय मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें, कानूनी दंड मिल सकता है। पारिवारिक की बात करूं तो पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपको मिलेगा। पास पड़ोस, भाई बहन, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपसे रिश्तों में मजबूती आएगी। परिवार में खुशी का समाचार रहेगा। छोटे भाई बहन, संतान को मनोनुकूल सफलता प्राप्त होने से मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा। परंतु इस समय वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी। अमर्यादित अनैतिक संबंध मुसीबत में डाल सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि में कमर, कंधे, कान तक, गले संबंधी कोई समस्या है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? बुधवार के दिन 1.25 किलो मूंग हरे कपड़े में बांधकर राहु काल के दौरान किसी विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा, आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक गणपति के श्रीचरणों में 9 हरी इलायची अर्पित करिएगा, आपके लिए लाभकारी उपाय है। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले बुध 7वें और 10वें भाव का स्वामी गुरु दूसरे भाव मकर राशि में सूर्यदेव के साथ संचरण करें। दूसरा भाव वाणी है, कुटुंब है, धन है, बैंकिंग है, आपका स्वाद है। आर्थिक लाभ बढ़ेगा। व्यवसाय में मजबूती आएगी। जो जातक फिल्म इंडस्ट्री में है, कला में है, संगीत में, एक्टर है, खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा में है, खनन में है, शिक्षा में है, पेट्रोलियम के व्यवसाय से जुड़े हैं, व्यापारियों के लिए पूर्ण सफलता का योग नजर आ रहा है। कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। मनोनुकूल साधनों की प्राप्ति होगी। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा और आर्थिक धन स्रोत में वृद्धि होगी। धन राशि वालों के बुध में केंद्रापति दोष का स्वामी है, इसलिए चुनौती का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे भाव में है
और धन भाव में संचरण करें। पैसा तो आएगा, कारोबार में सफलता तो मिलेगी, परंतु व्यवहार में मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। युवा और विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः सफलता से भरा समय रहेगा। मनोंगल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिले का जो समस्या उससे छुटकारा मिलेगा। कैरियर संबंधी मसले होंगे, अच्छी जॉब मिल सकती है। कामकाज में यदि पैसा इन्वेस्ट किया तो युवाओं को लाभ मिलेगा। परिवार के बड़े लोगों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। छोटे भाई बहनों में पूरा साथ मिलेगा और सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक पैतृक संपत्ति मसलों का सुलटारा होगा। पारिवारिक सुख साधनों पर खर्च बढ़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टि से कन्या राशि वालों के लिए बुध का राशि प्रश्न ठीक रहा, लेकिन अपनी अनियमित खान-पान की प्रवृत्ति पर अंकुश रखें। गोचर संकेत है कि पेट, पीठ, दांत, एसिडिटी संबंधी तकलीफ आपको हो सकती है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत तुलसी मैया का कि शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना बहुत अच्छा रहता है, और वहीं बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नाम का पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमूना बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के बुध छठे और नवम भाव के स्वामी और लगन भाव मकर राशि में सूर्यदेव के साथ संचरण करें। लगन आप शिव में आपका व्यक्तित्व है, आपकी हेल्थ है, आपकी थॉट प्रोसेस है। मकर राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण समय साहस और पराक्रम दिखाने वाला होगा। कार्य विस्तार का मौका मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहने के कारण नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे। यदि व्यवसाय नौकरी में अपने अधिकारों का प्रयोग किया, त्वरित निर्णय लिया, थोड़े से कार्य में जोखिम उठाया तो लाभ मार्ग प्रस्तुत होगा। आप नौकरी में नई जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। नए प्रोजेक्ट करने का अवसर मिलेगा। कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, ऑडिट या कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ यदि जमीन जायदाद का आप काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम कर रहे हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। मल्टी कंपनियों के साथ, मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ संबंध बनेगा और नए लाभदायक ऑर्डर मिलेगा और धन लाभ बढ़ेगा। युवा और विद्यार्थी के लिए शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिश्रम और संघर्ष का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्य, शिक्षक, मार्गदर्शक की बातों की अवहेलना न करें। संवेदनशील विषय पर बिना सोचे से टिप्पणी न करें। मकर राशि वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत जरूर दे रहा है। परिवार को साथ लेकर चले। पारिवारिक सदस्यों को आपसी तालमेल बिठाना बहुत जरूरी, आपको लाभ देगा। यदि तालमेल बना के रखा तो लाभ जरूर मिलेगा। फिर भी घर के बुजुर्गों की स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर कोई बड़ी बीमारी नजर नहीं, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो आपको ध्यान रखना होगा। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान पर ध्यान दें। मॉर्निंग वॉक में लापरवाही नहीं करें। प्रातःकाल ईश्वर चिंतन और ध्यान योग जरूर करें। यदि यात्रा करना जरूरी नहीं हो तो लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सूर्य उदय के समय पीपल के जड़ में जल चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा। और शाम को घर के मुख्य दरवाजा के बाहर सरसों का तेल का दीपक जलाना उत्तम रहेगा 27 फरवरी तक। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बुध पंचम और अष्टम भाव का स्वामी और 12वें भाव मकर राशि में सूर्यदेव के साथ संचरण करें। द्वादश भाव व्यय है, खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है, अध्यात्म है, विदेश का है। कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज, कैरियर समय मिलजा जुला रहेगा। व्यवसाय में परिश्रम का फल मिलेगा। चलते व्यवसाय में कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का लाभ मिलेगा। लेकिन इस समय व्यवसाय में पूंजी निवेश नहीं करिए, बहुत जरूरी है। इस समय हर कार्य को सावधानी और सचेत होकर बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज में साइन नहीं करें। शत्रु हानि पहुंचाने का प्रबल प्रयास करेगा। शत्रु षड्यंत्र से सावधान रहे। नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, बॉस से बनाकर रखें। सहकर्मियों पर अंधा विश्वास नहीं करें, नुकसान हो सकता है। इसमें किसी तरह की यात्रा समस्या का संकेत है, यात्रा में सावधानी। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है इस समय अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें। संयम और धैर्य से अपनी कार्य क्षमता से मेहनत करें, पूर्ण कार्य क्षमता के साथ मेहनत करें। सुनियोजित तरीके से घर परिवार में, व्यवसाय में खर्च करें। अचानक धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। 13 फरवरी से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। मन आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबल योग भी, मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। विद्यार्थियों के और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण समय अनुकूल रहेगा, परंतु फिर भी पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं करें। कैरियर में कोई भी उठापटक से बचें। व्यर्थ का भ्रमण, आलस, सोशल मीडिया पर रहना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय अनुकूल है। पारिवारिक सदस्य प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे। परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे। परिवार परस्पर सामंजस्य बना रहेगा और पारिवारिक सदस्यों को आपके सहयोग से सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी। दैनिक दिनचर्या नियमित रहे। खान पान पर प्रतिबंध रखना बहुत जरूरी। रात्रि जागरण नहीं करें। व्यर्थ के तनाव और आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। यदि किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम है, हार्मोनल अनबैलेंस है, तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। गोचर संकेत रहे कि नर्वस सिस्टम को लेकर लापरवाही नहीं करें चिकित्सा में। क्या उपाय करें? हर रोज सुबह और शाम सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद घर में गूगल का धूप करना बहुत जरूरी है। ओम गंग गणपते इस मंत्र का जाप करते हुए। नमन। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए बुध चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी 11वें भाव में मकर राशि में सूर्यदेव के साथ संचरण करें। 11वें भाव
आय लाभ सोशल सर्कल मित्र का है। मीन राशि वालों समय बेहतर लाभ का संकेत रहा है। पिछली व्यावसायिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नए लाभकारी व्यवसायिक संबंध बनेंगे। व्यवसाय में लाभ और लाभदायक परिस्थितियां बनेगी। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी। आपकी कार्यशैली आपकी कार्य क्षमता को पूर्ण आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। पूंजी निवेश करना शुभ रहेगा। यदि आप नौकरी में तो इस समय आपके लिए पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। आपकी कार्य की गुणवत्ता से बढ़ोतरी होगी। उच्च अधिकारी का सहयोग और प्रशंसा की प्राप्ति होगी। आपका आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, परंतु मेरी सलाह है कि निजी स्वार्थ को छोड़कर बाहर आए। अपने अहंकार पर काबू रखे। वाणी पर संयम रखे। किसी भी रूप से व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। अपनी भलाई नहीं सोचे। जिनके लिए काम करें उनके हित की सोचना आवश्यक होगा, अन्यथा कार्यक्षेत्र में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अच्छा समय। परेशानी और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। पढ़ाई में मन लगेगा। कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ नया सीखने की ललक अद्भुत रहेगी। मेहनत और परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। युवाओं को कैरियर के जैसे पूर्ण लाभ के संकेत। कर्म और लाभ में गोचर कर रहे बुधदेव सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा संकेत दे रहे हैं। अच्छा संकेत मिल रहा है, बहुत अच्छा संकेत मिल रहा है काम के हिसाब से। पारिवारिक परेशानी और बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का सामाजिक कार्य और सेवा में पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिवार के लोग पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। भावनात्मक संबंधों में प्रेम की अद्भुत डोरी परिवार के साथ रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। निजी संबंधों में आ रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी। भ्रम का निवारण होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मीन राशि वाले उत्तम संकेत है, बशर्ते कि आप अपनी दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान गणपति के चरणों में नमन करें। 11 इलायची अर्पित करें और गणेश गायत्री का 27 बार जाप करना उत्तम उपाय है आपके लिए। फिर दर्शकों मित्रों, बुधदेव की राशि परिवर्तन का 12 के 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आंकलन था। मित्रों साथियों, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद तर्क सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मेरा कभी दबाव नहीं रहा कि आप मेरी बात को माने। हाँ, मेरा अनुभव है, आंकलन है। मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग
20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।